घोड़े का गोश्त हराम है या हलाल? अगर हलाल है तो फिर इतने सारे घोड़े यूं ही मर जाते हैं और हलाल जानवर का गोश्त हराम जाता है। इस पर क्यों आज तक उलमा ने आवाज बुलंद नहीं की? क्या वजह है? क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके गोश्त को खाने से मना किया है? और अगर मना किया है तो कब किया था? और फिर उसका हुक्म दिया तो कब दिया? घोड़े के बारे में आमाए कराम के दरमियान थोड़ा इख्तलाफ है। घोड़े का गोश्त इमाम मालिक, इमाम अहमद, इमाम मोहम्मद हनफी, इमाम यूसुफ और इमाम शाफी के नज़दीक हलाल है, जबकि इमाम जाफ़र सादिक और इमाम अबू हनीफा के नज़दीक मकरूह तहरीमी है। आइए पहले बात करते हैं कि घोड़ा हलाल क्यों है। हद अस्मा बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बयान किया कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक घोड़ा ज़िबा किया और इसे खाया। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी बयान किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खैबर के मौके पर गधे के गोश्त को खाने की मुमानत की थी और घोड़ों के गोश्त खाने की इजाज़त दी थी। इन्हीं अहादीस की बिना पर घोड़े का गोश्त इमाम मालिक, इमाम अहमद, इमाम मोहम्मद हनफी, इमाम यूसुफ और इमाम शाफी के नज़दीक हलाल है। आइए अब बताते हैं आपको कि हज़रत इमाम जाफ़र और इमाम अबू हनीफ़ा ने घोड़े के गोश्त को क्यों मकरूह तहरीमी करार दिया। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, घोड़ों को, खच्चरों को, गधों को इसने पैदा किया कि तुम उनकी सवारी करो और वो बाइसे जीनत भी हैं, और ऐसी बहुत सी चीज़ें पैदा करता है जिनका तुम्हें इल्म नहीं। अपनी एक और नेमत बयान फरमा रहा है कि जीनत के लिए और सवारी के लिए इसने घोड़े, खच्चर और गधे पैदा किए हैं। बड़ा मकसद इन जानवरों की पैदाइश से इंसान का ही फायदा है। इन्हीं और चौपाइयों पर फजीलत दी और अलहदा जिक्र किया कि इस वजह से बाज़ उलमा ने घोड़े के गोश्त की हुर्मत की दलील इस आयत से ली है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हो से इन तीनों की हुर्मत आई है। वो फरमाते हैं कि इस आयत से पहले की आयत में चुपाहों का जिक्र करके अल्लाह ने फरमाया है कि इन्हें तो खाते हो, बस ये तो हुए खाने के जानवर, और इन तीनों का बयान करके फरमाया कि तुम इन पर सवारी करते हो, बस ये हुए सवारी के जानवर। इमाम अहमद बिन जंबल मसनद अहमद में लिखते हैं कि अब्दुल्ला बिन हारिस कहते हैं कि हज़रत उस्मान गनी के दौरे खिलाफत में मेरे वालिद हारिस मक्का मुकरमा में किसी ओहदे पर फाइज थे। वो बयान करते हैं कि हज़रत उस्मान गनी एक दफ़ा मक्का तशरीफ़ लाए तो मैंने उनका इस्तकबाल कदीद नामी जगह पर किया। करीबी शिकारियों ने एक घोड़ा शिकार किया और हमने इसको पानी और नमक खिलाया। घोड़े का गोश्त हड्डियों से अलग करके उसका सरीद तैयार किया। इसके बाद हमने वो खाना खलीफा वक्त हज़रत उस्मान गनी और इनके साथियों के सामने पेश किया। इसके बाद हमने वो जब साथियों ने जब देखा घोड़ा पकाया गया है तो इन्होंने खाने की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इनके साथियों के फरमाने लगे कि ना तो हमने इसका शिकार किया और ना ही शिकार करने का हुक्म दिया था। एक गैर महरम जमात ने इसे शिकार किया और पकाकर हमारे सामने गोश्त पेश किया है, तो अब इसको खाने में क्या हर्ज है? कौन इसको नाजायज़ करने का हुक्म देता है? एक गैर महरम जमात ने इसे शिकार किया और पकाकर हमारे सामने गोश्त पेश किया। हज़रत अली का नाम लिया। हज़रत उस्मान ने फ़ौरन एक कासिद भेजकर इन्हें बुला भेजा। हज़रत अब्दुल्ला बिन हारिस कहते हैं, जब हज़रत अली आए तो हज़रत उस्मान कहने लगे, ए अली, ना तो मैंने इस घोड़े का शिकार किया और ना शिकार करने का हुक्म दिया और ना ही इसका गोश्त पकाने का। ये सब एक नामहरम जमात ने किया है, तो अब हमारे खाने में क्या मसला है? हज़रत अली फ़ौरन कहने लगे कि मैं इस शख्स को कड़ा होने का हुक्म देता हूँ कि जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद था। जब नबी पाक के बारगाह में एक जंगली गधे के पाए पकाकर लाए गए तो नबी पाक ने फरमाया कि हम महरम हैं, इसे गैर महरम को खिला दो। इस पर 12 सहाबा कराम खड़े हो गए जिन्होंने हज़रत अली की तस्दीक की। यही बात फिर हज़रत अली ने शुतुरमुर्ग के अंडों के बारे में की।
ناظرین، گھوڑا فی نفس حلال ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار نہیں دیا۔ اسی وجہ سے ترکی میں گھوڑوں کا گوشت عام ہوٹلوں میں ملتا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ اور امام جعفر کے نزدیک گھوڑے کے آلۂ جہاد ہونے کی وجہ سے گھوڑے کا گوشت کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ آج کے دور میں بھی جنگ کے دوران سرحدوں کی حفاظت کے لیے دشوار گزار راستوں سے ہوتے ہوئے مختلف اہم پوسٹوں تک پہنچنے میں گھوڑوں کا ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہر ملک کی قومی پریڈ میں فوج، پولیس کے گھوڑ سوار دستے بھی پیش ہوتے ہیں، اور حدیث پاک میں ہے کہ گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک کے لیے خیر لکھ دی گئی ہے۔ اس لیے یہ اشکال بھی لازم نہیں آتا کہ گھوڑے اب آلائے جہاد نہیں رہے۔ لہٰذا گھوڑے کے گوشت کا حکم موجودہ زمانے میں بھی یہی ہے کہ گھوڑے کا گوشت حلال ہونے کے باوجود کھانا مکروہ تحریمی ہے۔